महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में बिखरे हुए वस्त्र, मुकुट और टूटे हुए शस्त्र योद्धाओं के शौर्य की गाथा गा रहे थे और चारों तरफ घोर उदासी छा रही थी। गिद्ध, कुत्ते और सियारों की भयानक आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि पर द्वापर युग के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर पड़े सूर्य देव के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि आई, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे होठों पर एक ली हुई सी मुस्कान आ जाती है। वे बोलते हैं, आओ देवकी नंदन कृष्ण, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। श्री कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। कुछ क्षण बाद पितामह बोले, मैं कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय में आए हो। संभवतः मेरे शरीर छोड़ने से पूर्व अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए पितामह। तब भीष्म पितामह ने कहा कि एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो। पितामह की इस बात को काटते हुए तुरंत ही कृष्ण ने कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूँ, ईश्वर कहाँ। कृष्ण की इस बात पर भीष्म पितामह अपनी घोर पीड़ा में भी हंस पड़ते हैं और कहते हैं, कृष्ण, मैं अपने जीवन का स्वयं कभी भी आकलन नहीं कर पाया। संभवतः मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा जीवन अच्छा रहा या बुरा रहा, परंतु अब तो इस धरा से मैं जा रहा हूँ। कन्हैया, वो तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण भीष्म पितामह के थोड़ा पास जाते हैं और कहते हैं, कहिए पितामह, क्या पूछना चाहते हैं आप। तब भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो भी हुआ वो ठीक था क्या? कृष्ण ने पूछा, किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों की तो बस चर्चा ही छोड़ दो, अब कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है कन्हैया। पर क्या जो पांडवों की ओर से हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना और जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या ये सब ठीक था क्या? श्री कृष्ण कहते हैं, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह, इसका उत्तर तो पांडवों को देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, अब भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे पूरा विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूँ कन्हैया, यह केवल तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुमसे ही पूछूंगा कन्हैया। भीष्म पितामह के इतना कहते ही श्री कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर से बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था, कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ। भीष्म पितामह ने कहा, क्या कह रहे हो केशव तुम? ऐसी बातें तुम कह रहे हो केशव जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार है। ये छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हुआ? तब कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, परंतु निर्णय तो वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। श्री राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक जैसा नहीं पितामह। भीष्म पितामह ने करुणा भरे स्वर से कहा, मैं कुछ समझा नहीं कृष्ण। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में खलनायक भी
रावण जैसा शिव भक्त होता था, तब रावण जैसी नकारात्मक शक्तियों के परिवार में भी विभीषण जैसा संत हुआ करता था। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। परंतु मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर प्रकार का छल उचित ही है। पितामह, पाप का अंत तो आवश्यक है ना? पितामह, फिर वह चाहे जिस विधि से भी हो। तब भीष्म पितामह ने पुनः प्रश्न किया, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इस प्रकार किए गए छलों का अनुसरण नहीं करेगा? तो क्या उचित होगा? तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इससे भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूह नाश करने के लिए आक्रमण कर रही होंगी, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, और केवल विजय। भविष्य को ये सीखना होगा पितामह। अब भीष्म ने पूछा कि क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश ही होना है, तो क्या मनुष्य इसे रोक नहीं सकता? कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, केवल मार्गदर्शन करते हैं। सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है। तो मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना? तो बताइए पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब कुछ पांडवों को ही करना पड़ा पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ राह दिखाते हैं। इसीलिए आप भी अपने कर्मों पर विश्वास रखें, उन्हें प्रबल करें, उन्हें अच्छा करने की कोशिश करें। ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर ना बैठें। ये तो मूर्ख लोगों का काम है, ये कहना कि सब कुछ ईश्वर देख लेंगे। नहीं, ईश्वर सिर्फ आपको आगे बढ़ाने का संकेत मात्र देते हैं। कर्म तो आपको ही करना होगा। तो मित्रों, यदि ये प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस चैनल पर यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।